नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा आपका है तो आपके मुद्दे जो है हमें जरूर भेजिए, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल इसमें राजनीतिक मुद्दा है महाराष्ट्र में, क्योंकि चुनाव होने जा रहा है और सब जो है तैयारी शुरू हो गई है सभी पार्टियों की। तो आज का जो हमारा विषय है इसमें राजनीतिक चर्चा का, उसमें उद्धव ठाकरे जी का है। उद्धव ठाकरे को एकदम साइलेंट मोड पे डाल दिया गया है, यानी कि आप एकदम चुपचाप रहिए। आपका अगर सीट ज़्यादा आएगी तो आपको सीएम बनने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मौका तो उनको मिला था 2019 में, लेकिन वो मौके का फ़ायदा उन्होंने नहीं उठा पाए। उन्होंने जो सरकार को गिरने दिया एकदम से। उनके 40 विधायक चले गए, शिंदे साहब चले गए साथ, उनको पता ही नहीं चला। जाने के बाद जो है काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई। पवार साहब ने बोले आपने इस्तीफा क्यों दिया, यानी कि उनको ये भी नहीं मालूम कि इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं दिए होते तो कुछ और स्थिति होती, कुछ और कोर्ट से और लेकिन क्या उद्धव जी को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए? क्या उनकी काबिलियत है मुख्यमंत्री बनने का? आज हमारा विषय यही है कि उद्धव ठाकरे जी जो है मुख्यमंत्री के लिए जोर तो मार रहे हैं, लेकिन उनकी काबिलियत कितनी है मुख्यमंत्री की, इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कि 2.5 साल उनका जो कार्यकाल था, हालांकि कोरोना था, फिर भी उनको नंबर 1 का मुख्यमंत्री खिताब भी मिला। लोग बोलते हैं कि वो सबसे सफल मुख्यमंत्री रहे। तो कैसे सफल रहे और कैसे असफल रहे? हम तो असफल ही बोलेंगे, क्योंकि वो सरकार संभाल ही नहीं पाए और 2.5 साल में ही सरकार गिर गई और नतीजा सबके सामने है। तो फिर वही नतीजा क्या आना चाहिए महाराष्ट्र के लिए, ये भी एक चर्चा का विषय है कि अगर उनको मुख्यमंत्री बना भी दिया गया तो क्या फिर से वो 5 साल संभाल पाएंगे? क्या बीजेपी के सामने टिक पाएंगे? क्योंकि सेंट्रल में, केंद्र में बीजेपी है और यहाँ पर महाराष्ट्र में भी जो है काफ़ी बड़ी पार्टी है बीजेपी, नो डाउट। तो विषय यही है आज का हमारा चर्चा का। हमारे साथ में तथ्य साहब हैं, उनसे पूछेंगे कि उद्धव जी की काबिलियत कितनी है फिर से मुख्यमंत्री बनने की। काबिलियत से अच्छा शब्द है औकात। सर आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। आप तो उनके एकदम बचपन के दोस्त रहे हैं साथ में। सर कैसे ना जी, उनका बचपन, मेरा बचपन नहीं था। उनके ही बचपन की बात कर रहा हूँ। सुनो क्या है ना जी, कि एक ऑब्जर्वेशन हम दोनों ने किया है, वो मैंने और कई यूट्यूब चैनल से चर्चा की जी। हमारी एक बार बात हो गई थी कि उद्धव के खिलाफ अगर वीडियो है तो लाखों में जाता है कई बार, और उद्धव की साइड लेके कुछ भी किया तो वो 2-5 हजार के आगे नहीं बढ़ता है। ये आपका अनुभव है जी। और वही अनुभव जितने भी यूट्यूबर्स हैं जी, उनका भी है कि बोले उद्धव के खिलाफ अगर क्लियर कट थंबनेल में दिखता है 1 लाख 2 लाख भी जाता है, 5 लाख भी जाता है कुछ लोगों का, और उनके साइड का जरा भी झनक लग गई लोगों को कि उनके साइड में है। भले आप बीजेपी के साइड में मत बोलो, मगर उनके खिलाफ बोलो, तो लोगों को वो पसंद है। इसका मतलब सर उनको लोक मान्यता नहीं है, लोग नहीं मानते, लोग उनके साथ नहीं है, और लोगों के मन में जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव नहीं है। ये बात साफ होती है बिल्कुल खाली। उसका सबसे बड़ा पुरावा प्रूफ यही है कि उनके खिलाफ के वीडियो चलते हैं और साइड के नहीं चलते। बिल्कुल नहीं चलते, बिल्कुल नहीं चलते। 100% ट्रू। तो इसका मतलब लोगों को वो मुख्यमंत्री करके पसंद नहीं है, अभी पसंद नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि वो कोरोना का काल में उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया जी। कोरोना के ऊपर भी, कोरोना में भी चाय वाले को टेंट का ठेका दे दिया। ऐसे तो मेरे पास सर उसके एक फाइल है गवर्नमेंट में कोरोना के संदर्भ में, और उसका एक जेरोक्स मुझे मिला भी है। तो शायद 1-2-3 दिन में मैं पूरा आपकी चैनल पे करूंगा कि कोरोना काल में इन्होंने भ्रष्टाचार कैसे किया है, उसका एक प्रूफ दे के करेंगे। उसमें आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ सच्चाई है जी। सर कैसे है ना कि उसके औकात नहीं है, ये बात सच है सर। वो पार्टी नहीं चला पाया। असल में ऐसा है कि बाला साहब के जमाने में जितने लोग बाहर गए पार्टी के, नारायण राणे हो, गणेश नाइक हो, राज ठाकरे हो, कितने भी, वो सब सिर्फ उद्धव की वजह से गए। उनमें से कोई भी, नारायण राणे भी जी, इनमें से कोई भी बाला साहब के कारण नहीं गया। उल्टा ये वो बोलते गए कि बाला साहब के प्रति हमारे मन में आदर है, मगर ये उचक्का है, ये चोर है, ये डाकू है, ये हमको स्क्वीज करता है, पैसे के लिए स्क्वीज करता है, इसके लिए करता है, ऐसे आरोप उसके ऊपर होते रहे। और उसके इर्द गिर्द जो लोग थे सर, वो सब ऐसे माफिया टाइप लोग थे, माफिया मेंटेलिटी थी उनकी कि पैसा कहाँ से कैसा हड़पे। वही देखिए, मैं सर ऐसा बोलूंगा तो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, मगर ये सच है कि संजय राउत छोड़ के हर एक ने इतना पैसा अनाप शनाप खाया है उसके राज में जी। और वो शेयर करता था, वो खाने देता था, मैं भी खाऊंगा तुम भी खाओ, और तुम ज्यादा खाओ करके मुझे ज्यादा खाने को मिलेगा। उसकी ये पॉलिसी थी।
सर संजय राउत ने कभी उससे पास से एक पैसे का काम करके नहीं लिया, कभी नहीं लिया। उसने मुझे बोला, मैं कोट करता हूं ना, वो बोला इसके साथ जिनके पैसे के व्यवहार है वो सबको गुलाम बना के रखा है। हाँ, पैसे उनसे ही लेता है और उनको बोलता है तुमको खाने देता हूँ, यही मेरी तुम्हारे ऊपर मेहरबानी है, उपकार है। हाँ, तो वो यशवंत यादव तो बोला 9,000 करोड़ दिए, यामिनी यादव का हस्बैंड, वो बोला ना 9,000 करोड़। सर एक अगर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन 9,000 करोड़ देता है तो महापालिका में महापौर है, अलग अलग महापालिका है उनके पास है, थाने महापालिका, कितना मिलता होगा, कितना मिलता होगा इनको। और जो लोग अभी स्वतंत्र हुए, अलग पार्टी निकाले शिवसेना की, वो भी पहले उनको पैसा खंडनी देते थे, उनके पास पूरा इनका चिट्ठा है कितना, सर सीट के लिए पैसा, उम्मीदवारी के लिए पैसा, पद के लिए पैसा, तो सर सब चीजों में पैसा ही उसको। सर अभी ऐसा है कि उनके ही जो लोग अभी बाहर पड़े हैं वो बोलते हैं कि इतना पैसा उनको दिया, कहाँ हजम कर गए पता नहीं चलता। पैसा गया कहाँ। महाराष्ट्र में 2 लोग ऐसे हैं सर कि जिन्होंने पैसा अनाप शनाप कमाया पर हजम कैसे किया है पता नहीं चलता। हमारे शरद पवार जी ने तो ढेकर भी नहीं दिया कभी, ये तो पाता रहता है जी उद्धव, मगर उसने तो ढेकर भी नहीं दिया कभी, ऐसा उद्धव है। सर उद्धव को फिर भी मैं आपको एक वार्निंग देता हूं कि उद्धव को फिर भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शरद पवार पसंद करते हैं। कल अगर चांस आया महाआघाड़ी को तो उद्धव को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके कारण है सर, कैसे है ना, एक तो ऐसा है कि राष्ट्रवादी के जो मंत्री थे उनके ऊपर का कोई अंकुश नहीं था, वो अनाप शनाप खा रहे थे, फिर वो उसे शेयर भी कर रहे थे जी। तो उसने क्या किया, शिवसेना के मंत्रियों को बोला कि मेरे को इतना चाहिए, पदाधिकारियों को बोला, महापालिकाओं को बोला, वो कभी राष्ट्रवादी के चक्कर में नहीं गया या कांग्रेस के चक्कर में नहीं गया। उनको खाने दो जितना खाना, इसके लिए उनको मुभा थी। तो उनको ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए जो चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे खाली। हाँ, नहीं देखते रहेगा, नहीं मतलब उसको देखने की भी इच्छा नहीं। तुमको जो खाना है भी तुम्हारे खाते में खाओ, 100 कोटी रुपए महीना कमा रहे हो, कमाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरा जो हिस्सा है वो मेरे लोग दे रहे थे, दे ही रहे थे। सर अगर स्टैंडिंग कमेटी का 9,000 देता है तो बाकी तो 25-50 हजार करोड़ देते होंगे। 100 करोड़ रोज का वसूली तो था ही ना सर, बियर बार से खाली। फिर तो सब जाता था। तो एक ऐसा है कि वो भ्रष्टाचार को पूरी सम्मति देता है, कोरोना जैसी चीज में भी उसने खाने को दिया लोगों को। दूसरी है सर, वो ना मराठी में एक शब्द है बाईल बुद्धिया, मतलब बाई के दिमाग से चलने वाला, तो वो वही है, वो राघव बताता है। और ये आनंद भी है, हमारी रश्मि बहनी आनंदी भाई है, उसकी मर्जी पे वो चलता था। वो अधिकारियों को, IAS IPS लोगों को बुलाती थी, उनको कोटा ठहराती थी, उनकी बदलियों में उसका हस्तक्षेप था, ये कुछ नहीं करता था। वो जो बोलेगी उसके ऊपर साइन करने। हाँ, बाद में तो ऐसा लोग बोलते हैं, उनके ही लोग बोलते हैं कि उन्होंने तो डिजिटल सिग्नेचर ही चालू किया था, मतलब उतना भी सिग्नेचर करने का नहीं, डायरेक्ट मातोश्री से मैसेज आया ये करे। और सर कैसे है ना, किसी को उसने पॉलिटिकली भी क्या बोलते हैं, अपने लोगों को मुसीबत में नहीं डाला। अभी जो खिलाफ गए ना, उसका कारण है कि उसका जो बोलने का तरीका है वो गलत है। वो दूसरों को बहुत क्षुद्र समझता है अपने को, और उसको पार्टी और सरकार में क्या फर्क है वो समझ भी नहीं। ऐसा तो वो पार्टी भी नहीं चलाता अच्छी तरह से, और उसको लगा पार्टी चलाना और सरकार चलाना एक ही है। इसलिए सरकार में भी वो अधिकारी भी बोलते हैं कि वो ऐसा समझता है कि हम पक्ष के कार्यकर्ता है, ऐसा ही समझ के बात करता था अधिकारी। हाँ, वो बोले कभी हमको वो इज्जत देनी चाहिए, वो दी नहीं, और उसको समझता नहीं था भाई कुछ भी। वो उसके 2-4 जो आजू बाजू में थे वही उसको बोलते थे, इसको साइन करो, इसको नहीं करो, इसको ये करो, इसमें पैसा मिलने वाला है, ये लोगों को जरा दबा के रखो। पूरा भ्रष्टाचार का मामला था। तो सर अभी अपने को भी चॉइस है कि हमको भ्रष्ट मुख्यमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको भ्रष्ट मुख्यमंत्री चाहिए तो उद्धव को वोट देना चाहिए आपको। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार हाहाकार तक पहुंच गया उसकी जमाने में, भ्रष्टाचार हाहाकार। हाँ, तो ये सोनिया और राहुल को वो पसंद है क्योंकि वो गुलाम बन के रहेगा, उनका कठपुतली बनेगा, इसके लिए उनको पसंद है। शरद पवार का कठपुतली था, रिमोट कंट्रोल उनका ही था, तो उनको पसंद है, मगर लोगों को पसंद नहीं। ये हमारे सोशल मीडिया से सिद्ध होता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो सही बात है कि सोशल मीडिया पर अगर उद्धव जी के खिलाफ अगर कुछ भी नेगेटिव चलता है तो लोग देखते हैं, चाव से देखते हैं और उसका कमेंट भी अच्छे करते हैं। तो इससे साफ हो जाहिर होता है कि लोगों को उद्धव जी पसंद नहीं है, लेकिन अगर सर पे बैठ जाएंगे तो पसंद करना ही पड़ेगा। खैर, पसंद नापसंद की हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सरकार किसकी बनेगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए जो है आप जो है वोट करने जाइए,
वोटिंग में नाम नहीं तो वोट में नाम डालिए, और जरूर सरकार, क्योंकि लोकतंत्र का हिस्सा है, सरकार चुनना आपका काम है। सही सरकार चुनिए और प्रदेश को आगे बढ़ाइए। सर सही भी क्यों बोलते हो? क्यों? महायुति की चुनिए बोलो ना, सही सरकार महायुति की सरकार है, ऐसा क्या? हम साइड ओपनली लेते हैं। चलो, तो विधानसभा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। फ्रेंड्स, आजकल जो है आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि मुद्दा आपके भी अगर कुछ रहेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिए। वीडियो हो सके तो बना के डालिए, उसको हम जो है वीडियो के अंत में जो है उसके चर्चा करेंगे और उससे जो है जुड़े जो शासन प्रशासन तक उसको जरूर पहुंचाएंगे। तो आपके भी मुद्दे जो है हमारे चैनल पर दिखने चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।